जी हां, परमाणु वाणी और खतरनाक होता जाता खुलासा। क्या ये युद्ध परमाणु युद्ध में बदलता हुआ, तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है? आइए अब इस पर बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे। क्या कुछ अहम खुलासे होने वाले इस बुलेटिन में आप देख पाएंगे आगे। तो रूस यूक्रेन जंग में अब अमेरिका और ब्रिटेन को भी रूस से खतरा लगने लगा है, और ये खतरा क्या है अब आपको ये बताएंगे। यूक्रेन को मिल रही मदद को लेकर रूस, अमेरिका और ब्रिटेन पर बौखलाया हुआ है। क्या ब्लैक सी और क्रीमिया पर हो रहे बार बार अटैक से तिलमिलाया रूस परमाणु हमले की योजना बना रहा है? क्या पुतिन का एटमी प्लान लीक हो चुका है? पुतिन के विनाशक प्लान ने ज़ेलेंस्की के साथ बाइडेन और ऋषि सुनक की नींदें उड़ा दी हैं। क्यों, बताएंगे आपको। आज रूस के महाविनाश प्लान को लेकर बातचीत करेंगे। कैसे यूक्रेन जंग में परमाणु हमले का खतरा और बढ़ता जा रहा है, क्या है पुतिन का प्लान और क्यों है, ये भी आपको बताएंगे। और क्यों अमेरिका और ब्रिटेन परेशान है, ये सब आपको बताएंगे। इसका विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ये कि अमेरिकी संस्था RAND की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया है, रूस कर सकता है परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। ये कहा गया है संस्था की तरफ से, रूस और नेटो के बीच हो सकती है सीधी जंग। अमेरिका को रूस के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का डर सता रहा है। तो दुनिया का जो सुपर पावर है, क्या वो डरा हुआ है, यानी अमेरिका, और डरा क्यों हुआ है? परमाणु युद्ध की भविष्यवाणी सामने आ गई है। एक रिपोर्ट सामने आई है, RAND की रिपोर्ट, और इस संस्थान की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस यूक्रेन जंग का दायरा और बढ़ सकता है, ये कहा गया है। इसके अलावा कहा गया कि नेटो रूस में सीधी टक्कर की आशंका हो गई है कि अब ये सीधे टकराएंगे। तीसरी बड़ी बात, रूस इस्तेमाल कर सकता है परमाणु हथियार भी, और ये हथियार के तौर पर बड़े ब्रह्मास्त्र के तौर पर देखा जाएगा। पेंटागन CIA से जुड़ी संस्था की रिपोर्ट है जो RAND के बारे में हम बात कर रहे हैं। अमेरिका को रूस के परमाणु अटैक का डर सता रहा है कि रूस कभी भी ये फैसला ले सकता है। इसके अलावा अमेरिका, ये आगे देखना होगा कि अमेरिका की रणनीति क्या है। बहरहाल एक बड़ी खबर ये है कि नेटो सेनाओं के कमांडर और पेंटागन ने यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव के ऑपरेशन क्रैप टैप को हरी झंडी दे दी है, और इसीलिए रूस को खुफिया रिपोर्ट अब मिली है कि काउंटर ऑफेंसिव का जो सबसे विनाशक चरण है वो शुरू होने वाला है। इस चरण में क्रीमिया को रूस के कब्जे से मुक्त कराने का रण शुरू होने वाला है। क्रीमिया को आजाद कराने के ऑपरेशन की भनक लगते ही रूस ने यूक्रेन की तबाही का बारूदी बवंडर भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के प्रमुख किरिलो बुदानोव ने कहा था कि जब तक क्रीमिया से रूस का अस्तित्व और निशानियां नहीं मिटा दी जाएंगी, हमले जारी रहेंगे। चार सितंबर को किरिलो बुदानोव की तरह ही तेज तर्रार और युद्ध की रणनीतियां बनाने में माहिर रुस्तम उमेरोव यूक्रेन के रक्षा मंत्री बने। रुस्तम के मंत्रालय संभालते ही यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी फ्लीट और फ्लीट के मुख्यालय को ध्वस्त कर दिया। बीते 10 दिन में रूस पर अब तक के सबसे बड़े हमले हुए। रूस ने 7 S-400 एयर डिफेंस गंवाए हैं, 18 सुखोई फाइटर जेट नष्ट हो गए हैं, 4 पंजशीर एयर डिफेंस भी यूक्रेन के हमले में भस्म हो गए। ड्रोन बेस पर हमला हुआ जिसमें 9 ड्रोन नष्ट हो गए। एयर बेस पर मौजूद 5 हेलीकॉप्टर भी बर्बाद हो गए। नेवल बेस पर मौजूद एक पनडुब्बी को नुकसान पहुंचा है। 5 युद्धपोत भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 16 पोत भी कबाड़ में तब्दील हो गए। लेकिन अब तक हुआ नुकसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूक्रेन अब इससे भी ज्यादा बड़े हमले करने वाला है। यूक्रेन का दावा है कि क्रीमिया में रूस का सैन्य नेतृत्व बड़े हमलों से डरा हुआ है।
अब हमलों का अंतिम चरण यानी ऑपरेशन क्रैप ट्रैप शुरू होने वाला है और इसका लक्ष्य है रूस के कब्जे से क्रीमिया को आजाद कराना। रूसी खुफिया एजेंसियों को यूक्रेन के ऑपरेशन क्रैप ट्रैप की भनक लग चुकी। यूक्रेन इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा है कि रूस के मन में क्रीमिया हाथ से निकल जाने का डर है, क्योंकि उसका सैन्य नेतृत्व ब्लैक सी फ्लीट मुख्यालय पर हुए हमले से डरा हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूसी ब्लैक सी फ्लीट कमांड के 34 अधिकारी भी मारे गए और अब रूसी नौसेना के अधिकारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्रीमिया पर असुरक्षा का ये भाव रूसी मीडिया में भी दिख रहा है। जाहिर है पहले से ज्यादा बड़े हमलों की तैयारी हो चुकी है। खुफिया रिपोर्ट है कि अमेरिका अटैकम्स लॉन्ग रेंज मिसाइल कीव भेजने वाला है। जर्मनी से लॉन्ग रेंज मिसाइल टॉरस एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल भी आने की रिपोर्ट है। इन दोनों मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। अब इन मिसाइलों से क्रीमिया में बने रूस के सैन्य ठिकानों और ब्लैक सी फ्लीट पर हमले किए जाएंगे। लेकिन ऑपरेशन क्रैप ट्रैप में केकड़े की तरह ही शिकंजा 3 तरफ से कसने की तैयारी है। और आइए अब रुक करते हैं बहुत ही सनसनीखेज खबर की। ज़ेलेंस्की पर संगीन इल्जाम, आखिर सच्चाई क्या है? जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर गंभीर आरोप लगे हैं। यूक्रेनी पत्रकार ने दरअसल एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें लड़कियों के जरिए ये दावा किया गया। स्टिंग ऑपरेशन में ज़ेलेंस्की को आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया, ये आरोप लगाए गए, एलिगेशंस लगाए गए। होटल में पुरुष दोस्त के साथ ज़ेलेंस्की मौजूद थे, ये आरोप लगाए गए इस स्टिंग ऑपरेशन में। ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो वायरल है। TV9 भारतवर्ष इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये बताया जा रहा है इस वीडियो में यूक्रेनी पत्रकार के जरिए एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया और इसमें लड़कियों के जरिए ये आरोप लगाए गए, एलिगेशन लगाए गए इस वायरल वीडियो में। तो इल्जाम क्या क्या हैं ज़ेलेंस्की पर, क्या इल्जाम लगाए गए हैं इस वायरल वीडियो में, आपको हम अब ये बताने जा रहे हैं। क्या संगीन इल्जाम है ज़ेलेंस्की पर, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति। आइए बिग वॉल के जरिए कुछ और डिटेल्स बताते हैं। दरअसल एक यूक्रेनी पत्रकार हैं, यूक्रेनी पत्रकार के स्टिंग ऑपरेशन में 2 लड़कियों ने दावा किया है। और क्या दावा किया है कि होटल के एक कमरे में ज़ेलेंस्की को आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया, ये आरोप लगाया गया। होटल में ज़ेलेंस्की को अपने पुरुष दोस्त के साथ देखा, ये जो लड़कियां हैं स्टिंग ऑपरेशन में ये आरोप लगा रही हैं। इसके अलावा और भी बात है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के इवेंट में ज़ेलेंस्की आए थे, जो इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक, और कीव के रिक्सॉस होटल में ये पार्टी रखी गई थी जहां पर ज़ेलेंस्की आए थे, ये दावा किया जा रहा है। पार्टी में बड़ी मात्रा में शराब रखी गई थी, ड्रग्स, और कई लड़कियां भी वहां पर मौजूद थी, ये बताया गया। और यूक्रेन के राष्ट्रपति दफ्तर के प्रमुख आंद्रे यमक से करीबी रिश्ते का दावा भी बताया जा रहा है इन लड़कियों के जरिए। और ज़ेलेंस्की के सलाहकार आंद्रे यमक पर भी कई सनसनीखेज आरोप भी लगे हैं। तो ये जो वायरल वीडियो है इसमें ये सामने आया है कि लड़कियां कई तरह के एलिगेशंस लगा रही हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति के ऊपर, ज़ेलेंस्की के ऊपर। बहरहाल सच्चाई क्या है, अब इसको जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। मनीष, ये क्या बताया जा रहा, क्या है इस वीडियो में, और क्या जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया था जिस यूक्रेनी पत्रकार की तरफ से जो बताया गया, वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल निधि, देखिए इस वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए TV9 ने यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय को भी मेल लिखा है। हालांकि अब तक खबर चलाने तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। मैं आपको बता दूं कि जेम्स यंग के नाम से एक पत्रकार है जिनका कहना है कि उन्होंने कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी की 2 स्टूडेंट का हिडन कैमरा पर एक इंटरव्यू दर्ज किया था, जिसमें वो लड़कियां ये दावा करती हैं कि वो आंद्रे यर्मक के बेहद करीब रही हैं, उनके साथ उनके निजी संबंध थे
और वही उन्होंने उनको पार्टी में बुलाया था। और ये घटना अक्टूबर 2021 की है, जब कीव के एक मशहूर होटल में उन्होंने आपत्तिजनक अवस्था में जेलेंस्की को एक पुरुष साथी के साथ देखा था। देखिए, समलैंगिकता कोई अपराध नहीं है, खास करके यूक्रेन में इसे कानूनी मान्यता मिली हुई है। हालांकि रूस में यह अपराध है, भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिक्रिमिनलाइज किया है। लेकिन जेलेंस्की भी लगातार, जो तस्वीर हम दिखा रहे थे, जेलेंस्की भी समलैंगिक अधिकारों की वकालत करते आए हैं। लेकिन क्या जेलेंस्की खुद भी समलैंगिक है या नहीं, यह कहना बेहद मुश्किल है। इससे पहले आपने देखा था कि जेलेंस्की पर ड्रग्स के इस्तेमाल का भी आरोप लगा था, खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने भी लगाया था, पश्चिम के कई लोगों ने लगाया था, लेकिन उसके बारे में भी बहुत कुछ साफ नहीं होकर आया था। तो अब अगला आरोप उन पर यही है कि क्या उनका एक नई पहचान उनकी वो समलैंगिक भी है। जी, और ऑफिशियल रिएक्शन कुछ नहीं आया? जी हाँ, बिल्कुल, अभी तक कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि TV9 ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ऑफिस को संपर्क किया है, उनसे पूछा है कि इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, ये पूरा मामला समझाने के लिए कि आखिर सच्चाई क्या है, और अब इंतजार करना होगा यूक्रेन के ऑफिशियल रिएक्शन का, उस प्रतिक्रिया का। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। वॉर जोन में यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर ग्रैड मिसाइल से हमला किया गया। MLRS से हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। रूसी हमले में कई यूक्रेनी सैन्य वाहन तबाह कर दिए गए हैं। पूर्वी मोर्चे पर यूक्रेनी सेना बैकफुट पर नजर आ रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का कुपियांस्क में यूक्रेनी ठिकानों पर हमला। TOR-2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से हमला किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया है। रूसी हमले में यूक्रेनी ठिकानों पर तबाही मची है, इस तरह से मिसाइल अटैक से। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संस्था RAND की रिपोर्ट में परमाणु युद्ध पर बड़ा दावा किया गया है। 3 हालात में परमाणु युद्ध छिड़ सकता है, और ये छिड़ सकता है रूस 3 हालातों में। जंग में नेटो के शामिल होने पर हो सकती है न्यूक्लियर वॉर। नेटो सैन्य अधिकारी की मौत हुई तो परमाणु युद्ध संभव है, ये कहा जा रहा है। 3 बड़ी परिस्थितियां बताई गई हैं जिन हालात में परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। और अब आपको बताएंगे परमाणु युद्ध करेंगे क्या पुतिन, 3 सीन क्या हैं, क्या कुछ कहती है रिपोर्ट। RAND की रिपोर्ट के आधार पर 3 बड़ी बातें क्या हैं, 3 सीन। पहली, रूसी हमले में नेटो सैन्य अधिकारी की अगर मौत होती है तो फिर नेटो बदला लेने की कोशिश करेगा। नेटो के बदले से पहले परमाणु अटैक होगा। दूसरी परिस्थिति, दूसरा सीन, अगर क्रीमिया में US टोही विमान ढेर हो जाता है, क्रीमिया में रूसी एयरबेस पर अटैक करेगा US, पहली बड़ी बात, और जवाब में रूस न्यूक्लियर हमला करेगा। ये रूस की तरफ से पलटवार होगा। अब तीसरा सीन क्या है? तीसरा सीन ये कि जंग में नेटो और सक्रिय हो जाए। गुस्से में रूस फिर बड़ा कदम उठाएगा और जवाब में न्यूक्लियर अटैक भी संभव है। तो ये 3 परिस्थिति सामने है जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। युद्ध के 581वें दिन बहुत बड़ा रक्तपात हुआ। ये रक्तपात एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ हुआ। रूस के हमले में यूक्रेन जल रहा है तो यूक्रेन के हमले में रूसी शहर धधक रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जिस तरह से आघात और प्रतिघात हुआ, उसने ऐलान कर दिया कि अंतकाल बहुत निकट है। रूस की मिसाइल स्ट्राइक में यूक्रेन के आधा दर्जन हथियार गोदाम तबाह हो गए। लेकिन यूक्रेन ने एक दिन के अंदर जो कुछ किया है उससे पुतिन और उनकी सेना यूक्रेन के ट्रायंगल में अब पूरी तरह से फंस चुकी है। सर्दी से पहले युद्ध सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका है।
रूसी सेना वार कर रही है तो यूक्रेन की सेना भीषण पलटवार। भयानक लड़ाई में हर तरफ तबाही का मंजर है। रूस की बारूदी बारिश में यूक्रेन के शहर जल रहे हैं तो यूक्रेन के हमले में रूस के कई शहर सुलग रहे हैं। दोनों तरफ से जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो ऐलान कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे को मिटा देने की नई शपथ ले ली है। पुतिन सेना लगातार भीषण बमबारी कर रही है और इस बमबारी में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 100 सैन्य ठिकाने खत्म हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेनी जमीन को दहलाया तो यूक्रेनी फोर्स ने रूसी धरती पर विध्वंस किया। मॉस्को समेत रूस के 3 शहरों पर हमले हुए। यूक्रेन के एयर अटैक से पुतिन और क्रेमलिन की परेशानी क्यों बढ़ गई है, इसकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने होगी। लेकिन सबसे पहले उस विनाश का भयानक दृश्य देखिए जो यूक्रेन में नजर आ रहा है। रूस ने क्रूज मिसाइलों से हमला किया तो ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी सेना का सबसे बड़ा हथियार गोदाम तबाह हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 27 लाख किलो के हथियार रखे हुए थे। रूसी हमले में ज्यादातर हथियार बर्बाद हो गए। इसी डोनेस्क में रूसी सेना ने 24 घंटे के अंदर 2 बार हवाई हमले किए जिससे पूरा इलाका दहल गया। डोनेस्क में Ka-52 हेलीकॉप्टर ने कई पश्चिमी हथियारों की कब्र खोद दी। खेरसोन में भी आधा दर्जन क्रूज मिसाइलें आकर गिरी। रूसी हमले में यहां भी यूक्रेन का हथियार डिपो तबाह हो गया। रूस की मिसाइलों ने सेवरेस्की में भी यूक्रेन के हथियार गोदाम को तहस नहस कर दिया। कोपियांस्क में रूसी सेना ने रॉकेट से भीषण बमबारी की। इसमें यूक्रेनी सेना की कई पोजीशन ध्वस्त हो गईं। बाख्मुत में रूसी सेना ने ड्रोन स्ट्राइक कर यूक्रेन के पिकअप ट्रक को तबाह कर दिया। ज़ैपोरिज़िया में रूसी सेना ने पश्चिमी देशों के आर्मर्ड व्हीकल्स को जलाकर भस्म कर दिया। खार्किव में भी रूस ने यूक्रेन के हथियार डिपो को जलाकर राख कर दिया। सूमी में यूक्रेनी सेना के 3 ठिकाने तबाह हो गए। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना की 2 ब्रिगेड खत्म हो गई। चेरनिहिव, सूमी, खार्किव, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया में रूस आर्टिलरी से जमकर तबाही मचा रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस की सेना ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 100 ठिकानों को तबाह कर दिया है। चौबीस घंटे के अंदर रूस ने 12 मिसाइल स्ट्राइक, 77 एयर स्ट्राइक और 44 बार MLRS अटैक किया। रूसी रक्षा मंत्री सरगई शोइगु ने यूक्रेन की तबाही को लेकर एक नया आंकड़ा जारी किया है। शोइगु ने ऐलान किया है कि सितंबर में यूक्रेन के 17,000 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं। 2700 से ज्यादा हथियार खत्म हो चुके हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस साल अब तक 3,25,000 लोग रूसी सेना में शामिल हो चुके हैं। इन्हें भी जल्द ही फ्रंट लाइन पर भेजने की तैयारी है ताकि यूक्रेन का संपूर्ण सर्वनाश संभव हो सके।
रूस ने यूक्रेनी जमीन को शमशान बनाने की कोशिश की तो यूक्रेनी फोर्स ने भी इसका बड़ा बदला ले लिया। यूक्रेन ने मॉस्को सहित रूस के बड़े शहरों को टारगेट किया है, जिसके बाद क्रेमलिन दहशत से भर गया है। ये मॉस्को की वो आग है जो यूक्रेनी हमले के बाद भड़की। यूक्रेन ने मॉस्को में हवाई हमले किए। हमले की जद में मॉस्को की 2 इमारतें आईं। दोनों में भीषण आग लग गई। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स ने सबसे भीषण हमले किए। यूक्रेन ने 24 घंटे के अंदर बेलगोरोद में 120 बार बमबारी की। रूसी सेना के कई ठिकाने तबाह हो गए। कोर्स्क में यूक्रेन ने रूस के पावर स्टेशन को उड़ा दिया। इस वजह से बड़े इलाके में ब्लैकआउट है। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस के हथियार और बारूद को तबाह कर दिया। बाखमत में ड्रोन हमले कर यूक्रेन ने रूस के 3 T-90 टैंक की कब्र खोद दी। यूक्रेनी फोर्स ने भीषण हमला कर ज़ेपोरिज़िया में 2 जगहों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मॉस्को यूक्रेन के उन हमलों से परेशान है जो रूस की धरती पर हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की सेना 24 घंटे के अंदर रूस पे 26 एयर अटैक कर चुकी है। यूक्रेन के यही वो हमले हैं जिन्होंने पुतिन को भी टेंशन में डाल दिया है। यूक्रेन ने दक्षिण में रूस की डिफेंस लाइन को तोड़ दिया है। अब पुतिन के सामने मुसीबत ये है कि वो यूक्रेन के जीते इलाकों को बचाएं या क्रीमिया को बचाएं या फिर रूस में हो रहे हमलों को काबू करें। फिलहाल युद्ध का सूरत हाल यही है कि रूसी सेना एक साथ कई फ्रंट पर जंग लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेनी सेना के बंकरों पर रूस का ड्रोन से हमला। जान बचाने के लिए भागते दिखे यूक्रेनी जवान। हमले में कई यूक्रेनी जवानों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। रूसी हमले में यूक्रेन के कई टैंक भी तबाह हो गए। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, ब्लैक सी में नेवल हेडक्वार्टर्स पर हमले को लेकर रूस का बड़ा आरोप भी सामने आया है। अमेरिका ब्रिटेन का हाथ हमले की रणनीति में, और अमेरिका ब्रिटेन ने ये रणनीति बनाई है, ये रूस का कहना है। रूस नेटो की सैटेलाइट से भी यूक्रेन को मदद मिली है, ये भी रूस कह रहा है। अमेरिका ब्रिटेन के प्लान के मुताबिक हमला किया गया है। रूसी विदेश विभाग की प्रवक्ता ज़खारोफ का दावा सामने आया है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि रशिया के जो एलिगेशंस हैं, जो आरोप हैं, वो क्या है, क्या कह रहा है रशिया। यूक्रेन के मिशन क्रीमिया में क्या अमेरिका और ब्रिटेन सहयोग कर रहे हैं? क्या यूक्रेन अमेरिका और ब्रिटेन के बनाए प्लान के मुताबिक ब्लैक सी में रूसी नेवल बेस और क्रीमिया और सेवास्तोपोल पर हमले कर रहा है? आइए देखते हैं रूस ने बीते शुक्रवार को नेवल हेडक्वार्टर पर हुए हमले को लेकर क्या कुछ कहा है। बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल बताते हैं। यूक्रेन का मिशन है, क्या वो एटमी वॉर करवाएगा? बड़ी बात क्या है कि क्रीमिया हमले पर रूस का अमेरिका ब्रिटेन पर आरोप। रूस क्या कह रहा है? हमले के लिए अमेरिका ब्रिटेन ने रणनीति बनाई है, ये कहा जा रहा है। नेवल हेडक्वार्टर पर हमले में अमेरिका ब्रिटेन से मदद मिल रही है यूक्रेन को, ये भी कहा गया। और बीते शुक्रवार को नेवल हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था और इसी हमले में जो मदद मिली है यूक्रेन को, वो अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से मिली है। क्रीमिया में हमले में नेटो के सैटेलाइट से भी मदद मिल रही है। पश्चिमी देशों के खुफिया संसाधनों का भी इस्तेमाल इस नेवल अटैक में हुआ था। और आपको बताते हैं कि जो क्रीमिया पर आरोप लग रहा है, क्या वो एटमी वॉर करवाएगा? आइए इस पर और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन रूस ने बड़ा आरोप लगा दिया है। अमेरिका ब्रिटेन पर ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो सैटेलाइट से, रडार से विजिलेंस रखा गया, वो अमेरिका के जरिए रखा गया, ब्रिटेन के जरिए रखा गया और यूक्रेन को पूरी मदद मिल रही है। कुछ और डिटेल में आपको बताते हैं क्या कुछ और मदद मिल रही है और क्या कहा जा रहा है। सवाल क्या है? क्रीमिया पर बार बार किए जा रहे हमले से रूस बौखलाया हुआ है। रूस कई बार धमकी दे चुका है कि अगर क्रीमिया तबाह किया तो वो अमेरिका ब्रिटेन को भी खाक में मिला देगा। वही सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका ब्रिटेन से रूस बदला लेगा क्रीमिया को लेकर? क्या अब रूस और नेटो में सीधी जंग होने वाली है?
कुछ सवाल ऐसे हैं जो वाकई बहुत बड़े सवाल हैं। क्या रूस परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल करेगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। अब यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों की ताकत पर युद्ध लड़ रहा है, लेकिन बीते कुछ महीनों से यूक्रेन को रिटायर्ड और एक्सपायर्ड का फिर ठीक से काम नहीं करने वाले हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने इसका विरोध भी दर्ज कराया है। अब जर्मनी ने यह स्वीकार भी किया है कि तकनीकी गड़बड़ी वाले हथियार यूक्रेन भेजे गए थे। नेटो देश ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या जानबूझकर यूक्रेन की मदद रोकी जा रही है या मदद रोकने की कोई और वजह है? इस रिपोर्ट में जानिए। रणभूमि में आते ही यूक्रेन के हथियार आग का गोला बन जाते हैं। नेटो देशों से आने वाले बख्तरबंद वाहन रूस के प्रहार से एक झटके में नष्ट हो जाते हैं। नेटो के 31 देश क्या मिलकर भी रूस की फायर पावर का सामना नहीं कर पा रहे हैं या मामला कुछ और है? नेटो देश दावा करते हैं कि रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को एडवांस हथियार दिए जा रहे हैं, लेकिन बीते कुछ दिन में जो हुआ वो अलग ही कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। सितंबर में डेनमार्क ने यूक्रेन को 20 लेपर्ड 1A5 टैंक दिए। 20 में से 12 टैंकों में तकनीकी खामी निकली। इन टैंकों की मरम्मत करने के लिए यूक्रेनी सेना को खर्च करना पड़ा। डेनमार्क सरकार ने यह स्वीकार भी किया कि यूक्रेन को तकनीकी खामी वाले हथियार भेजे गए। अब डेनमार्क के साथ साथ जर्मनी ने भी ये बात मानी है। ये है जर्मनी की रक्षा मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक। ट्रांसफर फाइल पर इनके हस्ताक्षर होने के बाद ही नेटो देश जर्मनी के हथियार यूक्रेन को दिए जाते हैं। अब जर्मनी ने माना है कि यूक्रेन को दिए गए हथियार रिटायर्ड थे। जर्मनी की रक्षा मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन को दिए गए लेपर्ड टैंक पुराने हो चुके थे। दिए गए कुछ हथियार ठीक से काम नहीं कर रहे थे, कुछ हथियार रिटायर हो चुके थे। यूक्रेन की सेना ठीक से काम नहीं करने वाले पुराने हो चुके इन्हीं हथियारों से जंग लड़ रही है और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सवाल यह है कि यूक्रेन को पुराने हथियार क्यों दिए जा रहे हैं? तो इसका जवाब है नेटो की बैठक। 26 सितंबर को नेटो की एक बैठक हुई। बैठक में यूक्रेन को हथियार सप्लाई का मुद्दा रखा गया। कई नेटो देशों ने हथियारों की कमी की बात कबूल की। कई देशों ने कहा कि उनके पास आत्मरक्षा के लिए भी कम हथियार बचे हैं। अमेरिका की सालाना गोला उत्पादन क्षमता से ज्यादा बारूद यूक्रेन 15 दिन में इस्तेमाल कर रहा है। परंपरागत हथियारों की बहुत बड़े पैमाने पर कमी है। अगर यूक्रेन को एडवांस हथियार दिए गए तो कई नेटो देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। नेटो देश अपना घर फूंक कर रूस की बर्बादी का तमाशा नहीं देखना चाहते और इसीलिए मदद के नाम पर यूक्रेन को वो हथियार दिए जा रहे हैं जिनकी मरम्मत करने का खर्च ज्यादा है, जिनके पुर्जे बनने बंद हो चुके हैं या फिर उनको रिटायर कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।